छोटे बच्चे एक मासूम कली के समान होते हैं। माता पिता बच्चों को जिस सांचे में डालना चाहते हैं बचपन से ही उसकी परवरिश ठीक उसी प्रकार शुरू कर देते हैं। इनमें कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके जन्म के साथ ही बुद्धि का विकास ठीक प्रकार से नहीं होने के कारण उनमें कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसके लक्षण जन्म के 3 साल के अंदर देखने को मिलते हैं। इन बच्चों में चलने फिरने उठने बैठने पहचानने व सोचने समझने की क्षमता में कमी नज़र आती है। मेडिकल साइंस में इस बीमारी को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसे आम नागरिक मानसिक रोग के नाम से जानते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मानसिक बीमारी है। इस संबंध में हम जानते हैं डॉक्टर नीता जिंदल व डॉक्टर संगीता से। जिनके जो हम देख रहे हैं वो ऑटिज़म है। ऑटिज़म में जैसे दो तरीके का ऑटिज़म, एक में बच्चा होता है हाइपो एक्टिव, एक में होता है हाइपर एक्टिव। हाइपो एक्टिव बच्चा होता है जो शांत बैठा होता है, वो कुछ नहीं करता, उसको हमें पुश करना पड़ता है हर चीज़ करने के लिए। हाइपर एक्टिव बच्चा जो भागता दौड़ता रहता है, एक जगह मतलब प्रॉपर बैठता ही नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यू यहाँ से वहाँ चीज़ें गिराना तोड़ना फोड़ना ये सब चीज़ें करता रहता है। तो इन बच्चों को हम थेरेपी के थ्रू एक एक चीज़ सिखाते हैं, जैसे एडियल एक्टिविटीज़ हो गई, बैठना कैसे, सिटिंग में कैसे लेना है। हाइपर एक्टिव बच्चा है तो उसको हैवी वर्क एक्टिविटीज़ करा के उनको पुश करना कि हाँ ये करना है, तुम्हें करना है, वो चीज़ें। और फिर डिलेड डेवलपमेंट वाले बच्चे आते हैं जिनमें वो बच्चे होते हैं मेनली कि जिनका डेवलपमेंट डिले होता है। जैसे 3 महीने का बच्चा है, नेक होल्डिंग नहीं आ रही उसकी, और वो क्रॉल नहीं कर रहा, सिटिंग नहीं आ रही, सिटिंग आ रही है बिठाने पे बैठ रहा है बट सेल्फ सिटिंग नहीं आ रही, तो ये डिले डेवलपमेंट वाले बच्चे होते हैं। फिर आते हैं सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे जिनमें टाइटनेस रहती है, और जो बच्चा डिलेड क्राई में होता है मेनली उनमें होती है ये चीज़। सिटिंग एक्टिविटीज़ बताते हैं उनको, पेरेंट्स को बताते हैं कि बच्चों को कैसे करवाना है। लाइक अगर बच्चा ज़िद कर रहा है तो आप उसको करो, या तो उसको डिस्ट्रैक्ट कर दो कोई और चीज़ दे के, या फिर उस बच्चे को इग्नोर करो चीज़ों को। थोड़ा सा रोएगा, थोड़ी देर शांत हो जाएगा, अपने आप अपनी चीज़ पे आ जाएगा। आप उसकी हर जिद पूरी करते रहोगे तो नेक्स्ट टाइम वो वही चीज़ करेगा। हम कामिंग एक्टिविटीज़ कराते हैं, लाइक वाइब्रेशन देते हैं, प्रेशर देते हैं, जॉइंट कंप्रेशंस देते हैं बच्चों को, और फिर सेंसरी ब्रश का यूज़ करते हैं। कामिंग एक्टिविटीज़ करवाते हैं, सेंसरी म्यूज़िक आता है वो चला के बच्चों को थोड़ी देर काम करते बिठाते हैं। फिर वो बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद उसको एक्टिविटीज़ में लगाते हैं। तो अगर हम डेली उसको 30 मिनट सिटिंग करा रहे हैं तो धीरे धीरे वो बच्चा ऑटोमेटिक सिटिंग में आ जाता है। मेरी टीम के अंदर डॉक्टर शीतल बदोनी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और डॉक्टर अरुंधति श्रीवास्तव फिजियोथेरेपिस्ट, और हमारी एक हेल्पर है मीना थेरेपिस्ट, और डॉक्टर पवन शर्मा सर है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। डॉक्टर राजेंद्र चौड़िया सर हैं, वो स्पीच थेरेपिस्ट हैं। हम ये टीम है, एक टाइम पे एक बच्चा लेते हैं। 45 मिनट्स का सेशन होता है बच्चे का, एक बच्चे का। तो हर थेरेपिस्ट एक एक बच्चे को देखता है, उनके प्रोटोकॉल्स सेट करते हैं। फिर होम सेशंस भी देते हैं उनको, हम होम प्रोटोकॉल फिक्स करके देते हैं कि अगर बच्चा बाहर का है कोई बच्चा तो उसके लिए होम प्रोटोकॉल्स होते हैं कि 15 डेज़ को आपको प्रोटोकॉल बना के दे दिया, 15 डेज़ बाद आके वापस दिखाओ कि आपका बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट है, हमने जो बताया था उसमें से आपने कितना किया है। स्पीच इतना इम्पॉर्टेंट हो गया आजकल कि देखिए, अगर आपका बच्चा अच्छा पहन रहा है, अच्छा दिख रहा है, उसको अच्छा चल रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बड़े शर्माते हैं बोलने में। क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो क को ख बोलेंगे, या जैसे र को ल बोलते हैं, तेज बोलते हैं, अटक जाते हैं बोलना। कुछ कुछ इस चीज़ को भी मॉडिफाई करना होता है, इस हकलाने को भी मॉडिफाई करना होता है। ये स्पीच थेरेपी है ना। और ये सेशंस बड़े ही मतलब बताने में आपको बड़ी बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ काम करना पड़ता है। आप बच्चों के साथ ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो पहले एक्सरसाइज सिखाते हैं, ओरोमोटर एक्सरसाइज बोलते हैं, इसके मुंह की और जबान की और इसके पूरे एपरेटस की एक्सरसाइज करते हैं। जैसे अपन हाथ पैरों की एक्सरसाइज करते हैं उसी तरह से अपन मुंह की, मतलब इसमें सारे गालों की एक्सरसाइज होगी, जीभ की एक्सरसाइज होगी, अंदर से वॉइस निकालने की एक्सरसाइज होती है। मोमबत्ती बुझवाते हैं उनसे। सबसे मेन तो यही है विस्लिंग एक्सरसाइज, ये है ना, विस्लिंग एक्सरसाइज। सीटी बजाने के लिए देते हैं बच्चों को, हम सीटी बजवाते हैं उनसे, और उनको एक कागज़ देते हैं फूंक मारने के लिए। जो बच्चा फूंक नहीं मार सकता वो बच्चा बात नहीं कर सकता। ये बेसिक बेसिक ऐसा है
कि समस्या का समाधान तो दिन प्रतिदिन साइंस निकालता जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा हमने सुना है, सब जानते हैं कि बच्चे का जो मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है वो कब होता है? माँ के पेट में। ठीक है? जो मतलब जो बिल्कुल सेलुलर साइज से होता है, बच्चा 3 किलो का बन के बाहर निकलता है, तो नेचुरली जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वो कहाँ हो रहा है? माँ के पेट में। तो माँ की जो शारीरिक और मानसिक अवस्था है उसका सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ता है? बच्चे पे। इसलिए बोलते हैं माँ को खुश रखना चाहिए, माँ को खाना अच्छा देना चाहिए, ताकि बच्चा सेहतमंद भी बने और मानसिक रूप से भी अच्छा बने। ठीक है? वो जो अभिमन्यु की कहानी है, आप देखें तो साइंटिफिकली वो सही लगती है ना? ऐसा वो हो सकता है किंवदंती हो, लेकिन साइंटिफिकली अगर आज की डेट में देखा जाए तो अभिमन्यु की कहानी सही लगती है ना? उसके बाद जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट वाला टाइम है वो है फर्स्ट 2 इयर्स। तो फर्स्ट 2 इयर्स में बच्चे को कम से कम 2 शब्द बोलना जरूर आना चाहिए। मम्मी पानी, पापा पानी, है ना? 1.5 साल के बच्चे को एक शब्द क्लियरली बोलना आना चाहिए। मम्मी, पापा, भैया, भैया तो नहीं बोल पाए, मम्मी, पापा, दादा, नाना। और ऐसा नहीं कि हर किसी को बोल रहे हैं। जैसे अगर आप दादा हैं तो आपको दादा ही बोले, मैं मम्मी हूँ तो मुझे मम्मी ही बोले, मैं नानी हूँ तो मुझे नानी ही बोले। तो हर किसी को नानी बोल रहा है, हर किसी को मम्मी बोल रहा है, तो ऐसा पहचान नहीं। पहचान पहचान के, है ना? सही। 2 साल के बच्चा मम्मी पानी, दादा जूता नहीं बोलते हैं तो उनको लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में एक ये मतलब सभी मानते हैं कि लड़के देर से बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लड़के और लड़की बोलने में बराबर होते हैं। लड़कियां थोड़ा जल्दी बोलती हैं हमारे यहाँ, ये ज़रूर देखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़के देर से बोलते हैं। अगर लड़का देर से बोल रहा है तो उसको ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। जैसा आपने पूछा कि अगर नहीं दिखाया तो क्या होगा? नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं, हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे, जब आप लाएंगे तब हम कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि बच्चा एक खिलती हुई कली है, तो उसको हम जब जितनी जल्दी मॉडिफाई कर लेंगे, उसको हम जितनी जल्दी सिखाएंगे, वो उतनी जल्दी मॉडिफाई हो जाएगा, है ना? उसके मसल्स अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनकी हम एक्सरसाइज करवा के उसको जितनी जल्दी बोलना सिखा देंगे, वो मसल्स उतनी जल्दी मॉडिफाई हो जाएंगे। एक बार वो मसल्स पक्के हो गए, वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे, दिक्कत। इसके अलावा और कौन कौन सी, जैसे आपने इसका तो जिक्र किया, इसी प्रकार की और कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी बीमारियां ये हैं?